Hello everyone, welcome to the channel Stenography with Ease, where we learn stenography in an easy way. So in this class 2nd of Gram Logs, we are going to cover Gram Logs from chapter 6 to 8. In today's class, we are going to do previous class questions, Gram Logs from chapter 6 to 8, some sentences, and in today's class, we are going to see how to create paragraphs in stenography. So let's start our class by doing previous class questions. प्रीवियस क्लासेस में हमने एस और जेड वाले वर्ड्स क्रिएट किए थे और वो वर्ड्स हमारे होमवर्क में थे. सो फर्स्ट वर्ड था साइटलेस. तो साइटलेस हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम स्ट्रोक में एस का स्ट्रोक बनाते हैं तो उसे हम पहले रीड करते हैं. अगर पहले बनाए तो उसे हम पहले रीड करेंगे. तो एस साई आई का साउंड आ रहा है तो स आई साइटलेस साइटलेस. नेक्स्ट एब्जॉर्ब्स. तो ए ब जॉर ब स एब्जॉर्ब्स. नेक्स्ट आंसर. तो अनसर स्टार्टिंग का वर्ड ए से है तो ए के लिए एक डॉट आंसर. नेक्स्ट था फेस. फेस के लिए एफ और एस फेस. सेफ के लिए एस और एफ सेफ. कस्टम्स के लिए क स ट म स कस्टम्स. नेक्स्ट था होप लेस ली. तो होप लेस ली. फॉसिल्स ऑ का साउंड आ रहा है फर्स्ट प्लेस का वर्ड तो एफ एस एल एस फॉसिलस फॉसिल्स. नेक्स्ट था रिफ्यूजिंग. रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग. और पॉइजन. तो पॉय ऑय का साउंड आ रहा है ऑय ज न पॉइजन. तो ये हमारे होमवर्क में वर्ड्स थे तो इन्हें हम ऐसे क्रिएट करेंगे. ये स्ट्रोक बना था तो पहले एस साई आई ट लेस साइटलेस. एब्जॉर्ब में पहले ए का साउंड आ रहा था तो एक डॉट लगाया ब एस आर बी एस एब्जॉर्ब्स. आंसर के लिए ए का साउंड था पहले एक डॉट लगाया एन एस और आर आंसर. नेक्स्ट फेस था तो एफ और एस फेस. ए का साउंड था इसलिए सेकंड पेज पे बनाया. सेफ एस और एफ सेफ. कस्टम क स. जब दो स्ट्रोक स्ट्रेट स्ट्रोक आ रहे हैं तो उसमें सर्कल जो है वो आउटसाइड बन रहा है जो हमारे रूल में हमने पढ़ा था. और ये जो कर्व वाले शेप्स है इसमें सर्कल जो है वो इनसाइड बन रहा है और जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उसमें जो सर्कल बन रहा है वो आउटसाइड बन रहा है. तो क स ट म स कर्व शेप है तो सर्कल इसमें इनसाइड बना. कस्टम्स. होपलेसली. तो होपलेसली होपलेसली. फॉसिल्स था ऑ का साउंड आ रहा है फर्स्ट प्लेस का वर्ड था तो फॉ ऑ सी. ये जो सर्कल है वो इनसाइड बना एफ के. फिर जो एल था वो एल एस के बाद आ रहा है तो इसलिए एल को उसी सेम डायरेक्शन में क्रिएट किया गया. तो फॉसिल्स फॉसिल्स. रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग एस का साउंड आ रहा है तो एस और इंग रिफ्यूजिंग. और पॉइजन था तो पॉ ऑय ऑय का साउंड आ रहा है तो ऑय को मार्क लगाया जन एस और एन तो पॉइजन लिखा. तो इस तरह से हम अपने वर्ड्स को क्रिएट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. ग्राम लॉग्स 6 to 8. तो फर्स्ट इसमें ग्राम लॉग आता है एज. एज के लिए हम एक स्मॉल सर्कल क्रिएट करते हैं अबव द लाइन एज. तो वर्ड एज. बिकॉज के लिए के का साउंड लाइट स्ट्रोक और एस तो एस बिकॉज. हैज़ के लिए भी हम सेम एज वाला स्ट्रोक क्रिएट करते हैं सर्कल अबव द लाइन हैज़. ही के लिए हम एक डार्क स्ट्रोक ऑन द लाइन स्ट्रेट डार्क स्ट्रोक शॉर्ट ऑन द लाइन ही. हिम के लिए एम का साइन ऑन द लाइन हिम. हिमसेल्फ के लिए हिम का और एस. हिम का जब एम क्रिएट किया और एस हिमसेल्फ. हिज के लिए एक स्मॉल सर्कल ऑन द लाइन हिज. इज एक स्मॉल डॉट ऑन द लाइन हिज और इस दोनों के लिए ही सेम हम स्ट्रोक क्रिएट करते हैं, सेम साइंस क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट है
इटसेल्फ में टी और एस का हम यूज़ करते हैं, थ्रू द लाइन टी और एस, तो ये वर्ड होता है इटसेल्फ। और मी, अबव द लाइन मी। एज के लिए हम एक स्मॉल सर्कल का यूज़ करते हैं अबव द लाइन एज। बिकॉज के लिए हम के और एस कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं, के और एस। हैज़ के लिए स्मॉल सर्कल अबव द लाइन। ही के लिए एक शॉर्ट डार्क स्ट्रोक ऑन द लाइन, तो वर्ड ही। हिम के लिए एम का साइन बनाते हैं ऑन द लाइन हिम। हिम सेल्फ के लिए हिम का साइन और उसमें एस को ऐड करते हैं सेल्फ के लिए, तो हिम सेल्फ। हिज के लिए एक स्मॉल सर्कल ऑन द लाइन हिज। इसके लिए भी सेम एक स्मॉल सर्कल ऑन द लाइन। इट सेल्फ के लिए टी और एस से बनाते हैं हम वर्ड इट सेल्फ, थ्रू द लाइन क्रिएट किया तो इट और सेल्फ इट सेल्फ। हिम के लिए एम ऑन द लाइन एंड मी के लिए एम अबव द लाइन। नेक्स्ट है वर्ड माई सेल्फ। माई सेल्फ के लिए एम और एस माई सेल्फ। ओ और ओ के लिए एक डार्क डैश ऑन द लाइन, एक डार्क डैश ऑन द लाइन। सेवरल, सेवरल में एस और वी का स्ट्रोक सेवरल। शेल में एस एच का साइन एस एच शेल। स्पीक, स्पीक को हम बनाते हैं एस और पी के स्ट्रोक से, तो एस और पी थ्रू द लाइन स्पीक, एस और पी। स्पेशल और स्पेशली, कहीं पे अगर स्पेशल या स्पेशली वर्ड लिखा है तो इसके लिए हम एस और पी का यूज़ करते हैं ऑन द लाइन स्पेशल। ऑन द लाइन है तो स्पेशल और स्पेशली के लिए है, और थ्रू द लाइन है तो वो स्पीक के लिए है। नेक्स्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड, कहीं पे अगर सब्जेक्ट या सब्जेक्टेड वर्ड लिखा है तो उसके लिए हम एस और बी का स्ट्रोक का यूज़ करते हैं, एस और बी ऑन द लाइन सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड के लिए। थैंक और थैंक्ड दोनों के लिए हम टी एच स्ट्रोक बनाते हैं अबव द लाइन, लाइट में थैंक और थैंक्ड के लिए। देम के लिए हम टी एच स्ट्रोक बनाते हैं ऑन द लाइन और डार्क में, तो वर्ड देम है। थिंक, थिंक के लिए एक लाइट स्ट्रोक ऑन द लाइन थिंक। देम के लिए डार्क स्ट्रोक था थिंक, और थिंक के लिए लाइट स्ट्रोक है। नेक्स्ट दिस के लिए टी एच का साइन और एस, टी एच का लाइट स्ट्रोक और एस दिस। और दोज के लिए टी एच का साइन और एस अबव द लाइन, तो वर्ड दोज है। माई सेल्फ के लिए हमने एम और एस का यूज़ किया, माई और सेल्फ अबव द लाइन माई सेल्फ। ओ और ओ के लिए हमने एक डार्क स्ट्रोक यूज़ किया, डार्क स्ट्रेट स्ट्रोक यूज़ किया ओ और ओ के लिए। सेवरल के लिए हमने एस और वी का यूज़ किया। शेल के लिए हमने एस एच साइन का यूज़ किया, एस एच साइन हम लाइट क्रिएट करते हैं तो शेल लाइट है। स्पीक के लिए हमने एस और पी का यूज़ किया, पी एक लाइट स्ट्रोक है, थ्रू द लाइन क्रिएट किया, वर्ड होगा स्पीक। और स्पेशल और स्पेशली के लिए हमने एस और पी का यूज़ किया ऑन द लाइन स्पेशल स्पेशली। सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड के लिए हमने एस और बी का यूज़ किया ऑन द लाइन सब्जेक्ट सब्जेक्टेड। थैंक और थैंक के लिए हमने टी एच साइन का यूज़ किया, अबव द लाइन किया और लाइट में किया थैंक और थैंक के लिए। देम के लिए हमने एक टी एच का स्ट्रोक क्रिएट किया डार्क में देम के लिए। थिंक के लिए हमने एक लाइट स्ट्रोक क्रिएट किया टी एच का ऑन द लाइन थिंक। दिस के लिए हमने टी एच का साइन क्रिएट किया लाइट में और एस क्रिएट किया क्योंकि एस यहाँ पे आ रहा था, तो टी एच का साइन प्लस एस दिस। दोस्त के लिए ओ का साउंड आ रहा है तो हमने अबव द लाइन क्रिएट किया, अबव द लाइन टी एच का साइन और एस दोस्त। दो, टी एच का साइन डार्क में दो के लिए। 10 के लिए टी एच का साइन थ्रू द लाइन और लास्ट में एस, डार्क है टी एच का और एस तो 10। दाई सेल्फ, टी एच का साइन अबव द लाइन डार्क में दाई सेल्फ। यूजुअल और यूजुअली के लिए हमने जी साउंड का यूज़ किया डार्क में यूजुअल और यूजुअली के लिए। वॉज, वॉज में ज का साउंड डार्क में वॉज। वॉट के लिए डब्ल्यू एच वाला साइन अबव द लाइन राइट हैंड साइड में वॉट के लिए। वेन के लिए डब्ल्यू का स्ट्रोक लेफ्ट हैंड साइड में ऑन द लाइन वेन। वुड के लिए डब्ल्यू का साइन ऑन द लाइन राइट हैंड साइड में वुड।
और विथ के लिए लेफ्ट साइड में, विथ का लेफ्ट हैंड साइड में अबव द लाइन विद। हुज के लिए ज का साउंड थ्रू द लाइन डार्क में हुज। और विश के लिए एस एच का साउंड थ्रू द लाइन विश। ई का साउंड आ रहा है इसलिए थ्रू द लाइन क्रिएट किया, तो विश एस एच का साउंड थ्रू द लाइन। तो दऊ के लिए हमने टी एच साइन क्रिएट किया डार्क में दऊ के लिए। 10 के लिए हमने टी एच साइन क्रिएट किया डार्क में और एस ऐड किया क्योंकि लास्ट में एस था, तो 10। दाई सेल्फ के लिए हमने टी एच स्ट्रोक को क्रिएट किया और एस को क्रिएट किया अबव द लाइन के लिए। यूजुअल के लिए हमने श वर्ड क्रिएट किया ऑन द लाइन यूजुअल लाइट में। वॉज के लिए हमने ज का साउंड आ रहा है तो हमने ज को क्रिएट किया डार्क में वॉज। वॉट, वेन, वुड, विद, इन चारों वर्ड में बहुत कन्फ्यूजन होती है क्योंकि चारों में ही हम डब्ल्यू का स्ट्रोक क्रिएट करते हैं। अगर डब्ल्यू का स्ट्रोक राइट हैंड साइड में है अबव द लाइन तो वो वर्ड होगा वॉट। अगर डब्ल्यू का साइन अबव द लाइन है लेफ्ट साइड में तो वो वर्ड हो जाएगा विद। वुड के लिए डब्ल्यू का साइन और ऑन द लाइन राइट हैंड साइड में तो वर्ड विद, और वेन के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑन द लाइन विद। हुज के लिए ज का साउंड आ रहा था तो ज का साउंड डार्क क्रिएट किया हुज, और विश के लिए श का साउंड आ रहा था थ्रू द लाइन क्रिएट किया विश। तो ये हमारे सारे ग्रामर लॉग्स हैं जो चैप्टर 6 से 8 तक में हैं। अब इन ग्रामर लॉग्स को टेबल के फॉर्म में देखते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम सेम प्लेस पे क्रिएट करते हैं लेकिन साइन उनके डिफरेंट होते हैं, और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साइन सेम होते हैं लेकिन उनकी प्लेस डिफरेंट होती है। फर्स्ट वर्ड है थैंक और थैंक्ड। इसको हम क्रिएट करते हैं टी एच का साइन लाइट में अबव द लाइन। और नेक्स्ट वर्ड है दाऊ, इसको हम क्रिएट करते हैं डार्क में अबव द लाइन। लाइट में तो थैंक और थैंक्ड, अबव है लाइन में और डार्क है तो दाऊ। थिंक, टी एच का साइन लाइट में ऑन द लाइन, और देम के लिए टी एच का साइन डार्क में ऑन द लाइन देम। वॉज ऑन द लाइन डार्क में, और हुज थ्रू द लाइन डार्क में। शेल, एस एच का साइन ऑन द लाइन शेल। विश में एस एच का साइन थ्रू द लाइन विश। विथ के लिए डब्ल्यू का साइन, और वॉट के लिए डब्ल्यू का साइन राइट हैंड साइड में है। वेन के लिए डब्ल्यू का साइन ऑन द लाइन, और वुड के लिए डब्ल्यू का साइन ऑन द लाइन। थैंक और थैंक के लिए हम टी एच साइन को क्रिएट करते हैं अबव द लाइन लाइट में तो थैंक और थैंक्ड। दाऊ के लिए हम लोग टी एच साइन यूज़ करते हैं अबव द लाइन और डार्क में तो थैंक और दाऊ। थिंक के लिए हम टी एच साइन क्रिएट करते हैं ऑन द लाइन लाइट में, और देम के लिए हम लोग टी एच साइन क्रिएट करते हैं डार्क में देम। वॉज के लिए ज का साउंड आ रहा है डार्क में ऑन द लाइन, और हु ज का साउंड आ रहा है थ्रू द लाइन डार्क में। शेल के लिए एस एच को क्रिएट करते हैं ऑन द लाइन, और विश के लिए एस एच को क्रिएट करते हैं थ्रू द लाइन। विथ के लिए डब्ल्यू का साइन लेफ्ट हैंड साइड में अबव द लाइन। वॉट के लिए डब्ल्यू का साइन राइट हैंड साइड में अबव द लाइन। वेन के लिए डब्ल्यू का साइन ऑन द लाइन लेफ्ट साइड में, और वुड के लिए डब्ल्यू का साइन राइट हैंड साइड में ऑन द लाइन। ओ और ओ के लिए एक डार्क स्ट्रेट स्ट्रोक, और ही के लिए एक डार्क स्ट्रेट स्ट्रोक ऑन द लाइन। ओ और ओ के लिए अबव द लाइन। एज और हैज़ दोनों के लिए हम एक स्मॉल सर्कल क्रिएट करते हैं। ये हम सेंटेंस देके पता कर लेंगे कि वर्ड जो है वो एज है या हैज़ है। नेक्स्ट इज़ और हिज दोनों के लिए हम एक स्मॉल सर्कल क्रिएट करते हैं ऑन द लाइन इज़ और हिज के लिए। बिकॉज के लिए के और एस, और इटसेल्फ के लिए टी और एस और एस। दोज और दाई सेल्फ दोनों के लिए हम सेम स्ट्रोक क्रिएट करते हैं, सेम साइन क्रिएट करते हैं अबव द लाइन टी एच डार्क में और एस। दोज और दाई सेल्फ दोनों के लिए हम सेम स्ट्रोक को क्रिएट करते हैं। दिस के लिए टी एच का स्ट्रोक लाइट में ऑन द लाइन, और ये सर्कल दिस का टी एच और एस का। 10 के लिए टी एच का साइन डार्क में और थ्रू द लाइन और एस 10।
ओ और ओह दोनों के लिए हम एक शॉर्ट डार्क स्ट्रोक क्रिएट करते हैं अबव द लाइन, इसके लिए, और ही के लिए ऑन द लाइन। एज और हैज़ के लिए हम एक स्मॉल सर्कल क्रिएट करते हैं अबव द लाइन। इज और हिज के लिए हम एक स्मॉल सर्कल क्रिएट करते हैं ऑन द लाइन। बिकॉज के लिए के और एस, इटसेल्फ के लिए टी और एस। दोज और दाई सेल्फ डार्क में, दिस लाइट में, दस डार्क में। नेक्स्ट ग्राम लॉग्स हैं। मी के लिए एम का साइन अबव द लाइन, हिम के लिए एम का साइन ऑन द लाइन, माई सेल्फ के लिए एम का साइन एस, हिमसेल्फ के लिए एम का साइन ऑन द लाइन और एस हिमसेल्फ। स्पीक के लिए एस और पी थ्रू द लाइन, स्पेशल और स्पेशली के लिए एस और पी ऑन द लाइन। सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड के लिए एस और बी ऑन द लाइन। सेवरल के लिए एस और वी। यूजुअल और यूजुअली दोनों के लिए ज का साइन ऑन द लाइन, यूजुअल यूजुअली के लिए। मी के लिए एम का साइन अबव द लाइन, हिम के लिए एम का साइन ऑन द लाइन। माई सेल्फ के लिए एम और एस, हिमसेल्फ के लिए एम और एस। स्पीक के लिए एस और पी थ्रू द लाइन, और स्पेशल स्पेशली के लिए एस और पी ऑन द लाइन। सब्जेक्ट सब्जेक्टेड के लिए एस और बी। सेवरल के लिए एस और वी। यूजुअल के लिए ज का साउंड डार्क ऑन द लाइन, यूजुअल। तो ये हमारे ग्राम लॉग्स थे टेबल की फॉर्म में। ये ग्राम लॉग्स जो हैं वो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इन ग्राम लॉग के बेसिस पे अब हम सेंटेंस क्रिएट करना सीखेंगे और हम पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। अब हम कुछ सेंटेंस लिखने का ट्राई करते हैं, आप भी साथ में ट्राई कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आप कौन से वर्ड्स बना पा रहे हैं, कौन से वर्ड्स नहीं बना पा रहे। तो सेंटेंस है इफ़ ही वर, ये फ्रेज में है, अवेयर ऑफ द फ्रेज में, डेट ही वुड, आई थिंक, हैव कम विद अस। इस सेंटेंस को अपना ट्राई करके देखिए। इफ़ को थ्रू द लाइन, ही मिडिल में है, अगर ही मिडिल एंड में आता है तो उसके इसमें ही का एक डार्क स्ट्रोक बनाते हैं ही। और वर के लिए ये साइन सुटेबल था तो हमने ये साइन क्रिएट किया, अप वाला क्रिएट नहीं किया। अवेयर के लिए डब्ल्यू और आर, डब्ल्यू से पहले ए था तो जो रूल के अकॉर्डिंग था कि अगर डब्ल्यू से पहले वबल आता है तो उस केस में हम डब्ल्यू को अपवर्ड क्रिएट करते हैं। तो अवेयर और आर था तो इसमें ज्वाइन कर लिया अवेयर। अवेयर ए था स्टार्टिंग में तो एक लिए डॉट बना दिया। ऑफ द, ऑफ का साइन लाइट में, और द को जब हम अटैच करते हैं तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो ऑफ द। डेट डी डार्क टी लाइट, ही वुड, तो ही वुड को हम ज्वाइन कर लेंगे, तो ही थ्रू द लाइन और वुड। ही स्टार्टिंग में था इसलिए डाउनवर्ड बनाया, वुड का साइन जो था ऑन द लाइन था राइट हैंड साइड का तो मैंने क्रिएट किया। अटैच करना था इसलिए हमने उसके साथ में उसे अटैच किया। इफ़ यू वुड कॉमा। स्टेनोग्राफी में कॉमास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं उनका बहुत रोल है, क्योंकि स्किल टेस्ट में अगर हम ये मिस करते हैं तो इनके मार्क्स कटते हैं। तो इसीलिए हमें कॉमा हो गए, एपोस्ट्रॉफी हो गए या फुल स्टॉप जो मार्क हो गए उन मार्क को लगाना ज़रूरी है। ही वुड। आई थिंक को हम अलग भी लिख सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर मैं अलग लिखूँ तो आई ये रहा और थिंक ये रहा, और अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो वर्ड बन जाएगा आई और थिंक, आई थिंक। हैव का साइन वी, कम का ऑन द लाइन लाइट में, और विद अस, विद का साइन कौन सा था, विद का साइन लेफ्ट साइड का, तो विद अस के लिए एस, स्टार्टिंग में यू था तो यू के लिए हमने ये मार्क कर दिया और ये सेंटेंस कंप्लीट।
अस के जैसा वर्ड हम और वर्ड्स के लिए भी क्रिएट करते हैं, जैसे से के लिए भी एस क्रिएट करते हैं, अस के लिए भी एस क्रिएट करते हैं, सो के लिए भी एस क्रिएट करते हैं और एस के लिए भी एस क्रिएट करते हैं। अब इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? से में ए का साउंड आ रहा है तो ए के लिए एक डॉट, अस में स्टार्टिंग का वर्ड ववल से है तो इसके लिए एक डैश, सो में ओ का साउंड आ रहा है तो इसके पीछे डैश, एस के बाद ओ का साउंड आ रहा है तो पीछे डैश, और एस में स्टार्टिंग वर्ड जो है ववल से है तो ए के लिए एक डॉट। तो ऐसे हम इन वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। से में ए का डॉट, अज में वर्ड ववल से है तो इसके लिए एक डैश, सो में ओ का साउंड आ रहा है तो ओ के लिए एक डैश, और एस में ववल से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए डॉट, अज है तो इसके लिए एक डैश, और एस है, एस से वर्ड स्टार्ट है तो इसके लिए एक डॉट। तो इस तरह से हम वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इफ़ ही वर एक फ्रेज था इसलिए इफ़ को थ्रू द लाइन ही और वर। इफ़ ही वर, अवेयर के लिए अवेयर, ऑफ द, ऑफ अदर, डेट के लिए डी और टी, ही वुड, ही स्टार्टिंग में था इसलिए ही को डाउनवर्ड क्रिएट किया, वुड का साइन अटैच कर दिया, आई थिंक, हैव के लिए वी को क्रिएट किया, हैव एक ग्रामलॉग में आता है, कम के लिए के को क्रिएट किया ऑन द लाइन, विथ के लिए विथ का साइन, और अस के लिए हमने एस को मार्क किया, आगे हमने डैश लगाया अस। सेंटेंस हुआ, इफ़ ही वर अवेयर ऑफ द डेट ही वुड, आई थिंक, हैव कम विद अस। तो इस तरह से हम सेंटेंस को क्रिएट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ ग्रामर उन्हें रीड करेंगे। अब हम एक पैराग्राफ लिखने का ट्राई करते हैं, आप भी साथ में ट्राई कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से ग्रामलॉग्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं जो आपको अभी भी याद है, और कौन से ग्रामलॉग्स हैं जिसमें आप गलतियां कर रहे हैं। सो ये हमारा पैराग्राफ है एक्सरसाइज 26 पिटमैन शॉर्टन बुक के अकॉर्डिंग। इस पैराग्राफ में टोटल 133 वर्ड्स हैं, इसे ट्राई करते हैं। सेंटेंस है, इफ़ मिस नेल्सन, इफ़ है थ्रू द लाइन इफ़, मिस के लिए एम और एस मिस, नेल्सन न ल स न नेल्सन, नेल्सन विशेस टू, विशेस के लिए हमने लर्न किया था विश का वर्ड, एस एच का विश, श का और एस विशेस, टू के लिए एक लाइट स्ट्रोक, सी द एक फ्रेज में है तो सी द, वर्क्स व र क स वर्क्स, कॉमा शी कैन कम, शी के लिए थ्रू द लाइन, शी का ई का साउंड आ रहा है थ्रू द लाइन शी, कैन के लिए एक लाइट स्ट्रोक अबव द लाइन, कम के लिए एक लाइट स्ट्रोक ऑन द लाइन, शी कैन कम, ई का साउंड है इसलिए ई के लिए डॉट लगा दिया अपने ईजी के लिए, तो शी कैन कम। टू दिस ऑफिस, टू दिस जो फ्रेज में है इसलिए टू को क्रिएट करेंगे ऑन द लाइन टू लाइट में, और दिस को हम इससे अटैच कर देंगे तो टू दिस ऑफिस, वर्ड ऑ का साउंड आ रहा है, फर्स्ट प्लेस का वर्ड है एफ और एस, स्टार्टिंग का वर्ड बबल है इसलिए एक डॉट ऑफिस। ऑन ट्यूसडे, ऑन का एक लाइट स्ट्रोक ऑन, ट्यूसडे के लिए ट्यूजडे, यू का साउंड आ रहा है तो यू, टी यू ज डे ट्यूसडे। और वेंसडे, और के लिए ऑ का साउंड आ रहा है फर्स्ट प्लेस का वर्ड और, वेंसडे वेनेसडे, एन आ रहा है कर्व शेप है तो कर्व शेप में इनसाइड सर्कल क्रिएट करते हैं, वेंसडे। ऑफ दिस वीक, ऑफ के लिए एक लाइट स्ट्रोक, दिस साथ में अटैच है तो दिस को अटैच कर देंगे ऑफ दिस वीक। अगर कोई वर्ड है, अगर कोई थर्ड प्लेस वर्ड है और वो हॉरिजॉन्टली लिखा गया है, चाहे वो वर्ड वन स्ट्रोक का हो या टू स्ट्रोक का हो, अगर वो वर्ड हॉरिजॉन्टली लिखा गया है तो उस वर्ड को हम थर्ड प्लेस पे ना क्रिएट करके सेकंड प्लेस पे क्रिएट करेंगे और उसका हम साइन थर्ड प्लेस का लगा देंगे। जैसे वर्ड की वर्ड जो है इसमें ई का साउंड आ रहा है, ये वर्ड थर्ड प्लेस का है लेकिन इसे हम थर्ड प्लेस में क्रिएट करके सेकंड प्लेस पे क्रिएट करेंगे क्योंकि ये वर्ड हॉरिजॉन्टल वर्ड है और इसमें ई का साइन लगा देंगे तो ये वर्ड हो गया की। जैसे कुक, तो कुक वर्ड में दो स्ट्रोक आ रहा है, कुक दो स्ट्रोक आ रहा है, ऊ का वर्ड है तो इसे भी हम सेकंड प्लेस पे क्रिएट करेंगे और जो मार्क है ऊ का उस मार्क को हम वहाँ पे लगा देंगे तो ये वर्ड हो जाएगा कुक। अगर वो वर्ड वन स्ट्रोक का हो या टू स्ट्रोक का हो, अगर वो वर्ड हॉरिजॉन्टल लिखा गया है तो उसे हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे और उसका मार्क जो है वो मार्क वहाँ पे लगा देंगे। जैसे वीक को थर्ड प्लेस पे क्रिएट करके हम वीक को सेकंड प्लेस पे क्रिएट करेंगे और उसका जो साइन होगा उस साइन को थर्ड प्लेस पे मार्क कर देंगे ई का, तो वर्ड हो जाएगा वीक। तो अगर वर्ड थर्ड प्लेस का है, चाहे उसमें वन स्ट्रोक हो या टू स्ट्रोक हो, अगर वो वर्ड हॉरिजॉन्टली लिखा गया है तो उस वर्ड को हम सेकंड प्लेस पे मार्क करेंगे ना कि थर्ड प्लेस पे। अगर वर्ड जो है, जैसे वर्ड म्यूल है
तो वर्ड एम और एल, उसमें एक स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है और एक स्ट्रोक अपवर्ड है, तो उस केस में हम वर्ड को थर्ड प्लेस से क्रिएट करेंगे, ना कि सेकंड प्लेस से। अगर दोनों वर्ड जो हैं वो हॉरिजॉन्टली है तो उस वर्ड को हम सेकंड प्लेस पे क्रिएट करेंगे। अगर उसमें एक वर्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड है तो उस केस में हम वर्ड को थर्ड प्लेस से क्रिएट करेंगे। तो ऐसे हम थर्ड प्लेस वाले वर्ड को क्रिएट करेंगे। वीक, एंड आई शेल बी पूरा एक फ्रेज में है, तो एंड के लिए एक डार्क स्ट्रोक, आई शेल और बी, एंड आई शेल बी, तो इसे हम ऐसे क्रिएट करेंगे। एंड आई शेल बी हैप्पी टू शो, हैप्पी है पी, टू शो ओ का साउंड आ रहा है तो श और ओ के लिए एक मार्क, शो। ऑल द डिटेल्स, ऑल डार्क स्ट्रोक, द डिटेल्स, डिटेल्स, डिटेल्स। शी मे डिज़ायर, तो शी थर्ड प्लेस वर्ड, ए का साउंड, मे को हम ऑन द लाइन क्रिएट करते हैं, ए का साउंड है इसलिए मे, शी मे डिज़ायर टू सी, तो डी ज़ायर, आई का साउंड आ रहा है तो आई, तो डी ज़ायर, डिज़ायर। टू सी थ्रू द लाइन, सी, टू सी, कॉमा, आई थिंक इट इज़, आई थिंक इट इज़ पूरे एक साथ है तो आई थिंक इट इज़, आई थिंक इट इज़। आई थिंक के लिए एक लाइट टी एच साइन और इट इज़। बट फेयर टू से, बट के लिए एक स्ट्रेट स्मॉल स्ट्रोक ऑन द लाइन, फेयर के लिए एफ और आर, फेयर। टू से दिस, टू से के लिए एस, ए का साउंड है तो ए के लिए डॉट, से। दिस इज़ द, दिस के लिए दिस का ग्राम लॉग, इज़ द, इसको हमने क्रिएट किया एंटी क्लॉकवाइज इज, द को हमने यहीं से क्रिएट कर दिया द, तो इज़ द। बिजी सीजन, बी ई का साउंड आ रहा है तो बी जी, ज जी, बिजी सीजन, सी ज न, सी फिर एस का साउंड आ रहा है तो एस को हमने क्रिएट किया और एन सीजन। विद अस, विद का भी जस्ट रन किया था, विद और अस के लिए ये और स्टार्टिंग में एक डैश अस के लिए, तो विद अस। एंड आई शेल हैव, एंड आई शेल हैव, आई शेल हैव, कैसे? एंड को स्ट्रोक क्रिएट किया अपवर्ड, आई शेल का हमने क्रिएट किया था ऑन द लाइन एस एच का साइन और हैव के लिए वी का साइन क्रिएट किया। बट ए फ्यू मिनट्स, बट के लिए सेम एक लाइट डैश, ए के लिए एक डॉट, फ्यू के लिए एफ और यू, मिनट्स के लिए एम एन, ई का साउंड आ रहा है मी, तो मी न ट स, मिनट्स, मी न ट स, मिनट्स। टू स्पेयर टू, तो टू लाइट स्ट्रोक, स्पेयर एस पी और आर, स्पेयर। टू के लिए एक लाइट स्ट्रोक। मिस नेल्सन, तो मिस के लिए एम और एस, नेल्सन के लिए न ल स न, नेल्सन, फुल स्टॉप, एक क्रॉस। माई डिप्टी, माई अबव द लाइन माई, डेप्यूटी, डेप्यूटी, टी से पहले आ रहा है तो डेप्यूटी। कैन टेक, तो कैन और टेक के लिए टी और के। तो हमारा इतना पैरा भी कंप्लीट हुआ, इसे को पढ़ के देखते हैं। फर्स्ट वर्ड था इफ़ को थ्रू द लाइन क्रिएट किया, मिस के लिए एम और एस को क्रिएट किया, मिस। नेल्सन के लिए एन एल एस और एन, नेल्सन। विशेस के लिए विश का भी जस्ट लर्न किया था थ्रू द लाइन, श का साउंड और एस, विशेस। टू सीधा था तो सी को ई का साउंड आ रहा है तो थ्रू द लाइन सी और द। वर्क, हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर डब्ल्यू के बाद के जी एम आर आता है तो उस केस में हम डब्ल्यू को क्रिएट करते हैं, तो व र क स, वर्क्स। कॉमा था तो कॉमा, शी वर्ड क्रिएट किया और डॉट, ई के लिए डॉट क्रिएट किया। कैन कम, कैन के लिए एक लाइट स्ट्रोक अबव द लाइन और कम के लिए एक लाइट स्ट्रोक ऑन द लाइन। टू दिस, टू ऑन द लाइन था तो ऑन द लाइन क्रिएट किया लाइट में, दिस को टी एच का साइन था और एस का दिस। ऑफिस था तो ऑ के लिए फर्स्ट प्लेस वर्ड था जिससे फर्स्ट प्लेस से क्रिएट किया। एफ और एस का साउंड आ रहा है तो एफ और एस को क्रिएट किया। ऑफिस में स्टार्टिंग वर्ड ववल से है तो ववल के लिए एक डॉट लगा दिया तो ऑफिस। ऑन था तो ऑन के लिए एक लाइट डैश था तो लाइट डैश क्रिएट किया अबव द लाइन। ट्यूसडे था तो टी एस और डी, यू का साउंड आ रहा था तो यू के लिए हमने यू का एक मार्क लगा रही डिप्थोंग का, तो ट्यू ज डे, ट्यूसडे। और ऑ का साउंड था तो आर क्रिएट किया। वेंसडे, वेंसडे था तो डब्ल्यू एन और एस और डी, वेंसडे। ऑफ दिस था तो ऑफ का एक लाइट स्ट्रोक और दिस के लिए दिस का साइन। वीक था तो वीक को हमने डब्ल्यू और के क्रिएट किया और थर्ड प्लेस वर्ड था इसके लिए थर्ड का एक मार्क लगा दिया तो वर्ड वीक। नेक्स्ट था एंड आई शेल बी, एंड का क्रिएट किया मार्क, एंड का एक डार्क स्ट्रोक, आई क्रिएट किया, फिर शेल क्रिएट किया, फिर बी क्रिएट किया, तो एंड आई शेल बी हमारा स्ट्रोक, तो एंड आई शेल बी ऐसे हमारा ये फ्रेज कंप्लीट हो गया। हैप्पी था, ए का साउंड था, फर्स्ट प्लेस वर्ड था तो एच और पी को क्रिएट किया।
टू शो वर्ड था तो शो के लिए एस एच का साइन और ओ था तो ओ के लिए एक डैश लगाया। ऑल के लिए एक डार्क स्ट्रोक और द के लिए एक ट्राइंगल क्रिएट किया, एक फ्रेज में था, एक साथ अटैच था तो ऑल द एक साथ क्रिएट किया। डिटेल्स था तो डी टे ल स डिटेल्स। शी एस एच का साइन और साइन तो शी। में था तो ए का साउंड था तो इसलिए इसे लाइन पे क्रिएट किया। डिज़ायर था तो डी एस आई का साउंड था तो आई क्रिएट किया और आर र डिज़ायर। टू सी टू था तो ऑन द लाइन क्रिएट किया, सी था तो थ्रू द लाइन क्रिएट किया सी। आई थिंक इट इज़ तो आई थिंक द लाइट इट इज़। बट फेयर था तो एफ और आर ऑन द लाइन फेयर। टू ऑन द लाइन क्रिएट किया। से था तो से के लिए हमने एस और ए का साउंड आ रहा था तो ए के लिए डॉट लगा दिया से। दिस था तो दिस का जो हमने ग्रामर लॉग लर्न किया था दिस। इज़ द था तो इज़ द को हमने एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट किया और द को उसके अटैच कर दिया तो इज़ द। बिजी ई का साउंड आ रहा है तो बी और जी बिजी। सीजन था तो सी ज न सीजन। विद अस विद का भी ग्राम लॉग और अस का जो हमने लर्न किया था अभी तो अस के लिए एस और स्टार्टिंग का वर्ड यू से तो यू के लिए एक डैश अस। एंड आई शेल हैव एंड आई शेल और हैव हमने इस फ्रेज को ऐसे क्रिएट किया एंड आई शेल हैव। नेक्स्ट था बट था तो बट को ऑन द लाइन क्रिएट किया लाइट में। ए फ्यू यू का साउंड आ रहा था तो उसे थर्ड प्लेस से क्रिएट किया फ्यू। मिनट्स था ई का साउंड आ रहा है मिनट्स तो एम एन टी और एस मिनट्स। टू स्पेयर था एस पी स्पे और आर स्पेयर। टू मिस के लिए एम और एस। नेल्सन के लिए एन एल एस और एन नेल्सन। सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो क्रॉस लगाया। फिर माई था अबव द लाइन एम का। डेप्यूटी तो डेप्यूटी यू का साउंड आ रहा है टी से पहले तो यू का हमने ये डिप्थोंग लगाया। कैन टेक तो कैन का लाइट स्ट्रोक और टेक का टी और के। तो इस तरह से हमने इतना पैराग्राफ कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट कैन टेक चार्ज ऑफ द चार्ज ऑफ द एक साथ है तो ऑफ और द। ऑफ द लेडी है तो एल और डी। फुल स्टॉप है तो क्रॉस। आई विल हमने पढ़ा था कि आई विल आता है तो इसके इसमें हम आई और एल का साइन क्रिएट करते हैं तो आई विल। थैंक यू के लिए टी एच का साइन अबव द लाइन लाइट में थैंक और यू के लिए यू का साइन थैंक यू। इफ़ यू विल पुट हमने पढ़ा था टू द लाइन और द एक ट्रायंगल बनाता है तो द पुट द। फैक्ट्स टू द ए का साउंड आ रहा है अबव द लाइन एफ के टी और एस फैक्ट्स। टू द टू कम क्रिएट करते हैं ऑन द लाइन और द एक ट्रायंगल बना देंगे तो टू द। लेडी के लिए एल और डी। फुल स्टॉप आ गया सेंटेंस कंप्लीट है क्रॉस लग गया। एज नाइसली एज के लिए ग्राम लॉग अबव द लाइन। नाइसली आई का साउंड आ रहा है अबव द लाइन तो नाइसली एन के बाद आई है तो आई का डिप्थोंग नाइसली। एज यू कैन एज का ग्राम लॉग यू और कैन का साथ में है तो इसलिए साथ में इसका डैश किया। बिकॉज शी में थिंक तो बिकॉज के लिए के और एस। शी था थ्रू द लाइन शी में थिंक था तो ऑन द लाइन टी एच का साइन लाइट। आई एम एन आइडल था तो आइडल। हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर आई के बाद एम के आर या एल वर्ड आता है तो उस केस में हम आई का स्ट्रोक और छोटा कर देते हैं तो आई एम एन आइडल। फेलो विद मच तो फेलो विद मच है विद का स्ट्रोक और मच अबव द लाइन मच सी एच का साइन विद मच। टाइम एट माई टाइम के लिए टी और एम आई का साउंड है तो आई टाइम। एट माई तो एट के लिए एट और माई आई का साउंड आ रहा है तो हम इसके लिए अपना इजी के लिए आई का डिप्थोंग लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं तो एट माई डिस्पोजल। ई का साउंड आ रहा है थर्ड प्लेस से तो डी स पो ज ल डिस्पोजल। दो स्ट्रेट स्ट्रोक थे तो कर्व जो है सर्कल जो आउटसाइड बना डिस्पोजल डी स पो ज ल डिस्पोजल। आई नो यू विल फुल स्टॉप है फुल स्टॉप। आई नो यू विल तो आई नो यू विल। एक्सक्यूज दिस अपील एक्सक्यूज यू का साउंड आ रहा है तो एक्सक्यूज। दिस अपील तो दिस अपील है तो पी और एल स्टार्टिंग का वर्ड ए है तो ए के लिए डॉट अपील। एंड अपवर्ड आई होप के लिए हमने रूल पढ़ा था कि अगर फ्रेज में होप लिखा हुआ है तो उस केस में हम होप के लिए पी का स्ट्रोक क्रिएट करते हैं तो आई एंड आई होप। यू विल डू तो यू विल
डू, यू विल डू। वॉट आई आस्क, वॉट है तो कर्व बनेगा राइट साइड का, W का कर्व अबव द लाइन वॉट। आई आस्क तो आई, एस और के, स्टार्टिंग वर्ड ए है तो ए से के लिए डॉट आस्क। एज आई शुड, एज आई शुड के लिए अपवर्ड साइन शुड। शुड बी सॉरी, शुड भी एक साथ है तो शुड बी। सॉरी है, एस और आर है तो एस और आर सॉरी। ओ का साउंड है तो ओ के लिए एक डैश सॉरी। टू अपसेट, टू अपसेट, अपसेट। मिस नेल्सन तो मिस नेल ल स न नेल्सन। और टू अपीयर, और टू अपीयर, अपीयर स्टार्टिंग वर्ड ए है तो ए के लिए एक डॉट अपीयर, अपीयर। टू बी रूड, टू बी का हमने स्ट्रोक पढ़ा था डार्क स्ट्रोक टू बी, टू बी रूड, रूड ऊ का साउंड आ रहा है, थर्ड पेज का वर्ड है तो रूड, रूड। व्हेन शी कम्स तो व्हेन शी कम्स, के और एस, कम्स लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम एक पैराग्राफ को लिखेंगे, एक पैराग्राफ को ट्रांसक्राइब करेंगे। चार्ज था तो आ का साउंड था तो चा र ज, चार्ज। ऑफ द लेडी, लेडी। आई विल, थैंक था अबव द लाइन था तो टी एच, थैंक और यू। इफ़ यू विल तो इफ़ थ्रू द लाइन, यू और विल। पुट द, पुट थ्रू द लाइन क्रिएट करते हैं, लाइट स्ट्रोक पुट, और द को हमने एक ट्राइंगल से क्रिएट कर दिया द। फैक्ट्स था, ए का साउंड आ रहा था तो एफ के टी एस, फैक्ट्स। टू द तो टू अदर, लेडी था तो ले और डी, फुल स्टॉप था तो क्रॉस। एज नाइसली तो एज, नाइसली का तो एन एस एल और आई, नाइसली। एज यू कैन, यू कैन। बिकॉज के और एस, बिकॉज। शी थ्रू द लाइन क्रिएट किया, एस एच और ई का साउंड था तो ए के लिए डॉट रखा। मे के लिए एम को क्रिएट किया मे। थिंक था तो टी एच का साइन ऑन द लाइन थिंक। आई एम एन आइडल तो आई ड ल, ये हमारा जॉइंट डिप्थोंग हमने पढ़ा था कि अगर आई स्टार्टिंग में आता है तो आई को हम वर्ड में अटैच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो आइडल। फेलो था तो फे लो। विद मच, विद का साइन और मच हम क्रिएट करते हैं अबव द लाइन, इसलिए विद को थोड़ा अप क्रिएट किया तो विद मच। टाइम था, आई का साउंड आ रहा है टी के बाद तो टा आई म, टाइम। एट माई तो एट माई। डिस्पोजल, ई का साउंड आ रहा है तो डी स पो ज ल, डिस्पोजल। फुल स्टॉप था तो क्रॉस लगाया। आई नो तो आई नो। यू विल तो यू और एल। एक्सक्यूज था, स्टार्टिंग वर्ड ई से था तो एक डॉट। ए क स क्यू ज, यू का साउंड आ रहा है तो यू का एक साइन। दिस अपील था तो पी ल, स्टार्टिंग का वर्ड ए से था तो एक डॉट। एंड आई होप तो एंड आई का साइन और होप के लिए हमने पी वर्ड क्रिएट किया तो पी का स्ट्रोक। यू विल डू तो यू विल डू के लिए एक डार्क स्ट्रोक। वॉट, वॉट का हमने लर्न किया था राइट हैंड साइड अबव द लाइन वॉट। आई का साइन, आस्क के लिए एस और के क्रिएट किया, स्टार्टिंग का वर्ड ए है तो एक डॉट लगाया तो आस्क। एज आई शुड बी था तो शुड का स्ट्रोक अप क्रिएट किया और बी शुड बी। सॉरी था, ओ का साउंड था तो एस और आर क्रिएट किया, आर के बाद ई का साउंड था इसलिए आर को अपवर्ड क्रिएट किया तो सॉरी। टू अपसेट, अपसेट था तो पी एस और टी, अपसेट। मिस नेल्सन। और टू अपीयर, अपीयर पी और आर था तो पी और आर लिखा। अपीयर में ए का साउंड आ रहा है तो एक डॉट लगाया अपीयर। टू बी का हमने ग्रामर लर्न किया था, एक डार्क स्ट्रोक थ्रू द लाइन टू बी। रूड था, ऊ का साउंड था तो थर्ड प्लेस से आर और डी, रूड। व्हेन, डब्ल्यू का साइन लेफ्ट हैंड साइड व्हेन। शी एस एच और ई। कम्स था तो कम के ग्राम लग में हमने एस एड कर दिया तो वर्ड बन गया कम्स और लास्ट में फुल स्टॉप था तो फुल स्टॉप के लिए क्रॉस। तो इस तरह से हम पैराग्राफ्स को लिखेंगे। चार्ज ऑफ द लेडी फुल स्टॉप। आई विल थैंक यू इफ़ यू विल पुट द फैक्ट्स टू द लेडी फुल स्टॉप as nicely as you can because she may think I am an idle fellow with much time at my disposal. Disposal full stop. I know you will excuse this appeal and I hope you will do what I ask as I should be sorry to upset Miss Nelson or to appear to be rude when she comes. तो ये हमारा पैराग्राफ 26 था जो हमने लिख के ट्राई किया। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क में। होमवर्क का सेंटेंस है आई हैव ए न्यू कैमरा
which I should like to show when I see you। इसमें I है और I see एक फ्रेज में है, और इसमें ग्रामलोग्स वाले वर्ड्स जो हैं वो है ये फ्रेज में है, ये फ्रेज में है, बाकी ये जो लाइन है ये वर्ड ग्रामलोग्स हैं। सेकंड सेंटेंस, आई थिंक टू मच टाइम was given to the topic। What do you think? Too much, was the और to the, ये इसमें फ्रेज में है और इसमें ग्रामलोग्स हैं। आई थिंक was given to the फ्रेज में है, what हो गया, do हो गया, you और think, ये इसमें वर्ड्स ग्रामलोग्स हैं। ये दो सेंटेंस आपके होमवर्क के लिए, इन दो सेंटेंस को आप ट्राई कीजिएगा और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। ये दो पैराग्राफ मैं आपके होमवर्क के लिए दे रही हूँ। एक पैराग्राफ 25, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। पैराग्राफ 29, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इन दो पैराग्राफ को भी सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ़ यू लाइक द सेशन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।